कोर ग्रुप की बैठक जारी है। जेपी नड्डा के घर पर 2 घंटे से ये बैठक चल रही है। अमित शाह, बीएल संतोष बैठक में मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी, साथ ही साथ जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद है। पिछले 2 घंटे से जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक चल रही है और लगातार यहां पर भी सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा जो है वो जारी है। साथ ही साथ जो प्रत्याशी हैं वो कौन हो सकते हैं उसको लेकर भी चर्चा जारी है। शुक्रवार से ही आपको बता दें कि एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक के बाद एक बैठक जो है वो हो रही है और इसके साथ ही एलजीपीआर की भी आज संसदीय दल की बैठक है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी क्या मामला फंसा हुआ है या फिर अब ऑल इज वेल हो चुका है, ये अब शाम तक पता चल पाएगा, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि आज शाम तक सीट शेयरिंग को लेकर कुछ ऐलान जो है वो संभव हो सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ कुमार गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अभी क्या अपडेट है? पिछले 2 घंटों से बैठक चल रही है और बैठक से पहले ही उपेंद्र कुशवाहा का एक ट्वीट भी सामने आ जाता है कि सब कुछ अभी सही नहीं है। देखिए, बिल्कुल कल तक बात ये थी कि एनडीए में सब कुछ फाइनल हो गया है, सभी को जितनी सीटें ऑफर की गई हैं वो सभी मान चुके हैं और पूरी तैयारी थी कि आज शाम में इसे पटना में ऐलान करना था। अब ऐसा लग रहा है कि अब आज शाम नहीं, कल इसका ऐलान होगा, क्योंकि कंफ्यूजन एक जगह ही नहीं है, कुछ और बातें भी निकलकर सामने आई है। आंकड़ों के हिसाब से अगर एनडीए की बात करेंगे तो 101 पे जेडीयू है, 100 पे बीजेपी है, 29 चिराग पासवान को दी गई है, 7 मांझी को दी गई है और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दी गई है। लेकिन मांझी को 7 है और उपेंद्र कुशवाहा को 6 है, इसे लेकर कंफ्यूजन है। और जो चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई है उसमें जेडीयू को भी कुछ आपत्ति है कि उनके कोटे की जो सीट है वो आपने बिना बात किए हुए चिराग पासवान को कैसे दे दिया। तो ये मामला यहां उलझा है और देर शाम जेडीयू के भी कुछ नेता दिल्ली पहुंचेंगे। मांझी और उपेंद्र यहां पहुंच चुके हैं दिल्ली में और आज देर शाम एक बैठक अमित शाह के आवास पे इन तमाम नेताओं की हो सकती है। जहां तक सहयोग का बात है और एनडीए में समन्वय की बात है, जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि सीटों में प्लस माइनस 1-2 हो सकता है या किसी और के सिंबल पे किसी और पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। ये मिक्सअप होगा, पैचअप वर्क होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, एक सहमति जरूर है कि पूरा एनडीए एक साथ रहेगा। अब किसी के बाहर निकलने या दूसरे गठबंधन में जाने का कोई सवाल नहीं है। इस पे अब एक तरह से पूरी तरह से 100% सहमति है। जो 1-2 सीटों का अंतर इधर उधर है वो बैठकर टॉप लीडरशिप यानी बीजेपी के तरफ से जिनको बिहार चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है, धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह जो ओवरऑल लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनके साथ बैठकर ये सारा मामला सुलझा लिया जाएगा। और कल बहुत संभावना है कि इसका ऐलान दिल्ली या पटना में हो जाएगा कि कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहा है फाइनल और किस किस सीटों पे लड़ रहा है, इसका ऐलान हो जाएगा। दूसरी बात, जो जेपी नड्डा के यहाँ अभी बैठक चल रही है, बिल्कुल बीजेपी बिहार का कोर ग्रुप का केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक है। 100 के आसपास सीटें बीजेपी को लड़नी है और जाहिर सी बात है बिहार ऐसे राज्य में उम्मीदवार तय करना काफी मुश्किल काम होता है, टेढ़ी खीर होती है। इसलिए आज ये बैठक चल रही है। हर स्टेट की जो स्टेट का जो चुनाव बोर्ड होता है, जो वहां की जो चुनाव समिति है, वो छांट कर हर क्षेत्र में 3-3 उम्मीदवारों का नाम लेकर 3-3 कौन प्रबल उम्मीदवार हैं सिंगल सीट से वो लेकर दिल्ली पहुंचते हैं और वही बैठक हो रही है। उन तीनों में से अब जीरो इन करना है एक उम्मीदवार पे, उसको लेकर चर्चा चल रही है। मेरिट, डिमेरिट और क्या खूबियां हैं, किस आधार, क्या जातीय समीकरण है, इस आधार पे इन तीनों में से कौन उम्मीदवार सबसे बेहतर होगा, इसको लेकर पूरा कोर ग्रुप टॉप लीडरशिप के साथ बैठक कर रहा है। और पूरी संभावना है कि शाम में एनडीए की जो बैठक होनी है, कल फिर से कोर ग्रुप की बैठक होगी। और कल देर रात नहीं तो परसों 13 तारीख को ज्यादा चांस है कि कोर ग्रुप में उम्मीदवारों के नाम पे सीटों पे जीरो इन करने के बाद, मैक्सिमम सीटों पे जीरो इन करने के बाद जिस सीट पे विवाद होता है वो छोड़ दिया जाता है कि वो केंद्रीय चुनाव समिति जो है बीजेपी का, वो उस पे विचार कर लेगा। लेकिन जैसे 100 में 60-70 सीटों पे एक उम्मीदवार तय करके और बाकी पे 2-3 उम्मीदवारों का जो ऑप्शन होता है वो लेके सीईसी के पास बिहार कोर ग्रुप पहुंचेगी। मतलब गौरव, ये कह सकते हैं 24 से 36 घंटे के अंदर एनडीए में सीट शेयरिंग का जो पेच फंसा हुआ है वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। और आपकी बात से ये भी लग रहा है कि एनडीए है तो एकजुट, सिर्फ सहयोगी जो है वो अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल चुनाव है और 5 साल में एक बार राज्यों का चुनाव आता है। जो
बीजेपी के साथ जो भी सहयोगी हैं, सभी ज्यादातर ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, तो जाहिर सी बात है उनको अपने कैडर बेस को मजबूत करने के लिए भी उम्मीदवारों की संख्या होती है और अपनी ताकत दिखाने का भी ये मौका होता है। चिराग पासवान भी ने जो आपने देखा 34 घंटे के अंदर 4 बार उनके यहाँ तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के तमाम बड़े नेता गए उनको मनाने के लिए। इससे नेता का रुतबा भी बढ़ता है। और उसके बाद आज जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। तो जाहिर सी बात है एक पोस्चरिंग करना होता है राजनीति में, अपने नेता को पार्टी को ये दिखाना होता है कि उसका नेता कितना महत्वपूर्ण है एनडीए में। इस लिहाज से कैडर बेस भी सेटिस्फाई होती है, इसलिए ये खींचतान आपको देखने को मिल रही है। अंदर खाने सभी इस मत के हैं कि एनडीए से ही चुनाव लड़ेंगे। जो सीटों का कंफ्यूजन है उसको लेकर कल दोपहर तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा और उसके बाद ऐलान भी हो जाएगा कि सभी कितने कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जी, बहुत बहुत